नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो जो शुगर का मरीज है दोस्तों, वो आज की तिथि में खुद ही डॉक्टर बन चुका है। मतलब उसके पास इतने नुस्खे हैं कि वो कई तरह के नुस्खे अपना चुका है और कई तरह के वो चीज़ें खा चुका होता है। लेकिन दोस्तों, इन चीज़ों को करने के बावजूद भी उसकी जो ब्लड शुगर है वो ठीक नहीं होती है। कंट्रोल तो वो कर सकता है, मेरे हिसाब से कोई पेशेंट कर सकता है, लेकिन उसको ठीक नहीं कर सकता। और पूरे मतलब 70% जो लोग हैं वो यही मानते हैं कि डायबिटीज़ की या शुगर की बीमारी है वो नहीं जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ ये बात कहूँगा कि अगर आप प्रयास करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर शुगर जो है वो जड़ से जा सकती है। लेकिन इसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये खाएं वो खाएं, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। अब वो प्रिपेयर्ड कैसे होना पड़ेगा, क्या आपको करना पड़ेगा? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से, बुजुर्गों से यही निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो बात चली है अब डायबिटीज़ के ऊपर। दोस्तों, पहली बात, जब भी कोई पेशेंट बॉर्डर लाइन के ऊपर है या कभी भी आपकी डायबिटीज़ जो है डिटेक्ट होती है, तो एकदम से एलोपैथी दवाई के ऊपर ना जाएं, क्योंकि वो जो हमारा पेनक्रियाज है उसके ऊपर ही अटैक करती है वो चीज़, यानी कि उसी को बाधित करेगी कि इंसुलिन और छोड़े। दोस्तों, जिस तरह हम पेट दर्द के लिए पेट की दर्द की दवाई खाते हैं, वो कौन सी दवाई होती है? एंटी स्पास्मोडिक। वो क्या करती है? स्पाज्म का मतलब सिकुड़ना। वो पेट की दर्द की दवाई क्या करती है? वो जो आंतें सिकुड़ी हुई होती है उसको खोलती है। यही हमारा एलोपैथी का जो मेडिसिन है वो यही काम करती है कि उसको फोर्स करेगी कि इंसुलिन छोड़े। और इस दवाई का और ज़्यादा जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति इसको लंबा टाइम लेता रहेगा तो फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी ऐसे व्यक्तियों को होती है। तो शुरू में आपकी जो खुराक है 500 mg से शुरू करेंगे। जब आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी तो डॉक्टर आपको 1000 mg की दवाई लिख देंगे। लेकिन मैं आपको यही परामर्श दूंगा कि शुरू में अगर आपकी शुगर जो मार्जिन के ऊपर है या नई नई ताज़ी डिटेक्ट होती है तो कभी भी एलोपैथी दवाई ना यूज़ करें। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा यहाँ पे। दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन कुछ लोग जो हैं अपने डॉलरों के चक्कर में ऐसे टाइटल बना के देते हैं या ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि उनके व्यूज़ जो हैं मिलियन में चले जाएं और डॉलर आते रहें। दोस्तों, मैं आयुर्वेद से कभी बाहर नहीं जाता, ना उसके बाहर जाऊंगा। भले ही कोई हमारे वीडियो देखें ना देखें, कोई बताई बातों के ऊपर ना चले, वो उनकी मर्जी है। हमारा आयुर्वेद के ऊपर ही चलना जो है वो मेन मकसद है। हम आयुर्वेद को बदनाम नहीं कर सकते। दोस्तों, आयुर्वेद जो इतना बड़ा ये वेद है। 5 साल की डिग्री में आयुर्वेद को कोई बैचलर या मास्टर डिग्री ले ले दोस्तों, वो कंप्लीट पढ़ाई नहीं होती है। इसके लिए आप 7 साल 70 साल 7 जन्म भी कम है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बड़े पते की बात बताऊंगा आज। अगर आप स्वयं कंट्रोल करना चाहते हैं तो हर वीडियो के अंदर मैं कहता हूं कि आप 2 टाइम रोटी खाइए। मतलब 11 बजे से पहले पहले आप अपना भोजन जो है कर रहे हैं और फिर रात को भोजन करें। अगर आपको दोपहर में भूख लगती है तो आजकल दोस्तों बाज़ार में क्या नहीं मिलता है?
आप जैसे ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप सलाद खाइए, जूस पीजिए, लेकिन दोपहर का भोजन मत करिए। पहली दायित्व दोस्तों, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं सिर्फ 2 समय ही भोजन करता हूँ, यानी कि 11 बजे से पहले पहले, 10 और 11 से पहले पहले मेरा भोजन हो जाता है, और रात शाम को भी वही मेरा समय है। दिन में मैं कुछ नहीं खाता। तो जो भी व्यक्ति शुगर से पीड़ित है, सिर्फ 2 समय भोजन करें। दूसरी बात कि दोपहर में सैलड वगैरह जरूर खाए, कुछ भी खाए, सूप पिए, टमाटो सूप पी सकते हैं, और भी आजकल बहुत सारा सूप चले हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो आपने ये 2 टाइम भोजन करना है सिर्फ। ये आदत होती है दोस्तों। अगर आप 4 टाइम खाना शुरू कर देंगे, आपको वो 4 टाइम खाने की आदत पड़ जाएगी। ये हमारे सिस्टम है बॉडी का। आप जितनी बार इसको खिलाने की कोशिश करेंगे, वो खाना शुरू कर देगा। 10 बार आप खाने की डाल देंगे, आप 10 बार खा लेंगे। तो अगली बात, जो जरूरी बात है दोस्तों, कटु शब्दों में आयुर्वेद कहता है कि जो भी व्यक्ति दूध से बनी हुई चीज़ें, या दूध जो है, घी है, इसको बंद कर दें। और इवन जो आपकी दाल सब्जी है, उसको भी घी तेल का तड़का नहीं होना चाहिए। इसका लॉजिक बताने वाला हूँ अभी मैं। आप उसके अंदर भुना हुआ जीरा, धनिया, काली मिर्च, सेंधा नमक, या दूसरे जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं मसाले वाली, वो आप डालिए। अब ये चीज़ क्या करेगी दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी। एकदम से आपको इसके लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी ट्राई करना। और दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं, वो सुबह क्या करते हैं, शुगर को नाप लेते हैं, और फिर खाना खाने के बाद उसकी फिर से दोबारा चेक करते हैं। तो जैसे किसी की 150 है, तो किसी की 200 हो जाती है, किसी की 250 चली जाती है। लेकिन जो दोपहर का भोजन है, जिसको हम लंच बोलते हैं, जब कभी लंच के टाइम मैंने किया प्रयोग के उसको जांचने का कि हम अभी लंच से पहले इसको चेक करें और लंच के बाद भी करें। उस वक्त असली रीडिंग चेक करिए दोस्तों कि उस भोजन ने फिर आपका क्या किया। तो जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, कृपया ध्यान दें इस बात का कि घी तेल का तड़का लगाना बंद कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितनी उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो हैं वो ना खाएं, और जितनी भी तली चीज़ें हैं उनको ना खाएं, क्योंकि उसके पचाने के लिए इन हमारे बॉडी को इंसुलिन हार्मोन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इसके बाद जो चीज़ आती है दोस्तों, वो क्या है कि अगर आप उड़द की दाल खाते हैं, दोस्तों मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ आपको। उड़द की दाल को आप तेल, जो कच्ची उड़द की दाल होती है, उसको आप तेल से उसके अंदर तेल मिला दीजिए, यानी कि तेल लिबड़ जाए उसके साथ। अब उसको पकाना शुरू करिए। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल है कि अगर आप उड़द की दाल को तेल लगा करके उसको पकाते हैं दोस्तों, आपको कई घंटे लग जाएंगे पकाते हुए। तो कहने का मतलब है, जिस दाल को, सब्जी को घी तेल लग जाता है, वो इतना जल्दी फिर आराम से नहीं पचती है, अगर आपने अपने आप ही ठीक होना है तो ये कुछ विशेष बात है। और दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो फल है, विशेष फल, एक गुलर बोलते हैं, अदुम्बर भी बोलते हैं उसको, वो लगते हैं जून महीने में पकते हैं वो। तो जब वो पककर लाल हो जाता है दोस्तों, तो क्या होता है कि जब उसको ऐसे हम खोलेंगे, तो उसके अंदर पंखेरु होते हैं। तो उन पंखेरु जो है, जब वो उसको खोलते हैं, तो पंखेरु जो अपने आप उड़ जाते हैं। उसके अंदर आप सेंधा नमक डाल करके उसको खाना शुरू कर दीजिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो फ्रूट है, वो है कबीट का फल, जो डायबिटीज़ को, पाचन को बहुत ज़्यादा ठीक करने में मदद करता है, शुगर लेवल को नॉर्मल रखता है।
और दोस्तों मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि गिलोय जो है, अगर आप ये जो मैंने तरीका बताया अगर इसके अनुसार अपना शरीर का ध्यान रखते हैं, तो अगर आप गिलोय का असली घन जो है दोस्तों, सत जो है वो भी अच्छा काम करता है, लेकिन सत जो है बहुत ठंडा हो जाता है। कुछ लोगों की तासीर ठंडी होती है, या सत जो है कई बार क्या करता है बॉडी पेन कर देता है, लेकिन घन जो है इसकी तासीर जो है सम हो जाती है, ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। जैसे कि गेहूं गर्म होती है, लेकिन गेहूं का जब सत बनाया जाता है तो वो भी ठंडा हो जाता है। तो गिलोय का जो सत है वो ठंडा होता है, घन का आप इस्तेमाल करें। अगर आप डेली गिलोय का घन एक समय खाते हैं या दो टाइम खाते हैं और इस परहेज के अनुसार आप चलते हैं, दोस्तों मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी महिला है, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना तो छोड़ दीजिए, आपकी शुगर जो है कुछ टाइम आप ऐसे ही करते रहें, शुगर जो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, आपका पैनक्रियाज ही ताकतवर हो जाएगा, तो शुगर अपने आप जो है नॉर्मल हो जाएगी। तो दोस्तों अंत में सिर्फ यही निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।